हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों की विशेष डिमांड पर, ठीक है। जो हम लोग करंट अफेयर का ये सीजन चला रहे हैं, कई विद्यार्थियों ने कहा है कि सर इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ प्रमुख आंकड़े याद नहीं होते हैं जो परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। उनसे रिलेटेड आप थोड़ा सा बेसिक बता दो। ठीक है, वैसे इकोनॉमिक्स की क्लास है लेकिन करंट के कॉन्टेक्स्ट में इसे लेकर आ रहा हूँ, इसीलिए करंट अफेयर के बीच में इसे डाला जाएगा। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान बेसिक फीचर, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के सामान्य फीचर्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, आधे घंटे की लगभग क्लास होगी, लेकिन इस क्लास के अंदर आपको अवेलेबल रहना है। ठीक है, ये आपके जो प्री का एग्जाम्स है, ठीक है, चाहे एएन का प्री हो, चाहे आपके चतुर्थ श्रेणी के पेपर हो, ठीक है, जितने भी परीक्षाएं होने वाली है राजस्थान में, उन सारी परीक्षाओं के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट हम आते हैं प्रमुख आंकड़ों के ऊपर। ठीक है, बेसिक जो स्टेटमेंट है, आंकड़े हैं, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आंकड़ा आता है जीएसडीपी। ठीक है, चलिए, क्या होता है जीएसडीपी? आपने सबने जीडीपी 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 सुना होगा। जीडीपी होता क्या है? ठीक है, ध्यान से समझना। ये समझो हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंडिया है। ठीक है, हाँ, ये हमारा इंडिया है। एक साल के अंदर हमारा देश, एक साल के अंदर हमारे देश में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, एक साल के अंदर हमारे देश में जितनी सर्विसेज है और जितनी वस्तुएं हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, यानी कि फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ वन ईयर। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, लेकिन हम इसे ज्यादातर एक साल ही बोलते हैं। इसे बोलते हैं जीडीपी। जब पूरे देश की निकालते हैं तो इसे जीडीपी कहते हैं। और जब ये जीडीपी एक स्पेशल स्टेट की निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? जीएसडीपी बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जीएसडीपी यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, राज्य की सीमाओं के भीतर। ठीक है, थोड़ी सी हिंदी टाइपिंग गलत हुई है, लेकिन कम समय के अंदर, अब सबको पता है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है। ठीक है, इसलिए क्लास भी रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे भी हिंदी की क्लास तो है नहीं, कॉन्सेप्ट की क्लास है। कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। राज्य की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएसडीपी कहलाएगा। जीएसडीपी इज ए मेजर इन मॉनेटरी टर्म। दो तीन चीजें याद रखनी है। मॉनेटरी टर्म होती है द सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम which is usually a year within the geographical boundary of state without duplication। यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ये होता है जीएसडीपी। लेकिन यहाँ पर सर आपने ये समझाया क्यों? बेसिक चीज है, हो सकता है एक आधा नंबर का पूछ ले। हमारे काम का क्या है? परीक्षा में क्या पूछेंगे? जीएसडीपी के सर इस वर्ष के आंकड़े बता दीजिए, बड़ी कृपा होगी। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है, जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर, जीएसडीपी दो मूल्य पर निकाली जाती है, एक कांस्टेंट प्राइस पर और एक करंट प्राइस पर। जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पर, स्थिर मूल्य पर है 90, 62, 94 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको याद करना है। जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट कांस्टेंट प्राइस 906294। इसे भूलकर भी ऐसे मत याद रखना 9,62,6,294 भूल जाओगे। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो ना अपने महिला मित्र के, महिला मित्र की, महिला मित्र की, ठीक है, वैसे ही इसको याद रखना है। अब देखो, जो भी आंकड़े अपन इकोनॉमिक्स में निकालते हैं, वो बेसिकली बेटा दो चीजों पर निकलते हैं। एक तो स्थिर मूल्य पर यानी कि कांस्टेंट प्राइस, और एक करंट प्राइस। क्या अंतर होता है आपके? कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है हम महंगाई को जीरो मान रहे हैं, और करंट प्राइस मतलब आज की महंगाई के आधार पर रेट।
जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल, पुचका खाने गए, पानी पतासा खाने गए। पानी पतासा खाने आज से 10 साल पहले, ठीक है, हमारे जमाने में, ठीक है, 10 रुपए के 10 मिलते थे और अब शायद 4 मिलते हैं। तो भैया मैं जाऊं बहुत सालों के बाद पुचके खाने, बढ़िया पेल के खा जाऊं 30-40, और उसके बाद मैं उसको कहूं कि ले 40 रुपए, वो कहे भैया कहाँ से आए हो, 10 रुपए के 4 है, आपने 40 खा लिए, ठीक है, तो आपको कम से कम 40 रुपए देने पड़ेंगे। मैं कहूँगा हमारे जमाने में तो इतना महंगे होते थे। तो वो कहेगा कि नहीं भैया, महंगाई बढ़ गई है, आलू महंगे, प्याज महंगे, नींबू तो इतने महंगे हो गए कि सीसीटीवी लगानी पड़ रही है। तो यानी कि समझ में आया कॉन्सेप्ट। अगर आपने महंगाई को शामिल करते हुए आंकड़े निकाले तो वो होते हैं प्रचलित मूल्य पर। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम दोनों मूल्य निकालते हैं। कांस्टेंट प्राइस में एक साल को आधार मानते हैं, जो कि 2011-12 को मान रखा है इस बार। ठीक है, वो था 906294। करंट प्राइस है हमारी 1704339 या 1704339। ठीक है, इसके बाद में होता है चेंज, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारी जीएसडीपी में कितना परिवर्तन हुआ। याद रखना, पक्का छपेगा क्वेश्चन। आज जो मैं आपको आंकड़े बताने जा रहा हूं, वहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पक्के छपेंगे, लिखकर ले लेना। अंकुर पारिक सर डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट छपेंगे, लिखकर ले लेना। कांस्टेंट प्राइस 2011-12 पर थे 906294। ठीक है, परिवर्तन हुआ है 7.82%। करंट प्राइस है 1704339 और इसमें चेंज हुआ है +12.02%, 12.02% बढ़ा है। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में, 2023-24 की तुलना में 24-25 में हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर 7.82% बढ़ा है। करंट प्राइस पर, वर्तमान मूल्य पर 12.02% बढ़ा है। और ये जो दो आंकड़े हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर दे रहे हो, चाहे पटवारी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप सोचो अगले आरएस या पीएसआई का पेपर दो, हर परीक्षा के अंदर ये आंकड़े आपके आएंगे। 7.82% पिछले वर्ष के जीएसडीपी के कंपैरिजन में इस वर्ष बढ़ा है और 12.02%, 12.02% इस साल बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, जीएसडीपी क्या हो गया, एक बार फिर देख लो। जो जीएसडीपी की परिभाषा, एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर हमारे राज्य के सीमा में स्थापित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहला गया, जीएसडीपी कहला गया। ये तो हमने परिभाषा समझ ली। परिभाषा के बाद में हमने आंकड़े देख लिए कि भैया कांस्टेंट प्राइस पर 906294 है, करंट प्राइस पर 1704339 है, कांस्टेंट प्राइस पर पिछले साल के कंपैरिजन में 7.82% ग्रोथ हुई है, करंट प्राइस पर पिछले साल के कंपैरिजन में 12.02% वृद्धि हुई है। इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आप एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के कह सकते हो, पूछ ले बेटा क्या पूछना चाह रहा है। हम अंकुर सर के स्टूडेंट हैं, हम शिवी एजुकेशन हब के स्टूडेंट हैं। चलिए अगला, अब आता है आपके एनएसडीपी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर देता हूं। मैंने पहले ही कहा इस फाइल में हिंदी टाइपिंग में 2-3 जगह कुछ गड़बड़ हो गई है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, आपने जीएसडीपी निकाल दिया है, आपने बेटा जीएसडीपी निकाल दिया है। उस जीएसडीपी के अंदर से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, अगर आपने जीएसडीपी के अंतर से मूल्य ह्रास को माइनस कर दिया, तो भैया आपके आता है एनएसडीपी।
मूल्यह्रास क्या होता है? सपोज करो ये जो पेन है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल पेन, इस पेन की कीमत होती है 3,000 रुपए। ठीक है, सपोज करो, मुझे नहीं पता कितनी होती है। ठीक है, ओनर जाने, मालिक जाने भैया। अब ये पेन मैं लंबे समय से यूज कर रहा हूँ। कुछ समय बाद में क्या होता है कि अगर मैं चाहूँ इस पेन को बेचूं, तो क्या ये 3,000 रुपए में बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। ये मान लो 2,200 रुपए में बिकता है, तो 800 रुपए क्या हो गई? घिसावट, मूल्यह्रास। कार वगैरह में इनको और अच्छे से समझ सकते हैं। शोरूम से बाहर निकलते ही 10% तो गाड़ी की रेट डाउन हो जाती है। तो अगर आपने जीएसडीपी के अंदर से डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को घटा दिया, तो आपके आता है एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। समझ गए बेटा? अगर आपने जीएसडीपी के अंदर से डेप्रिसिएशन को घटा दिया, तो भैया बनेगा एनएसडीपी। अब देखिए, फिर से इनको याद रखना है, और हमेशा याद रखना, जीएसडीपी के अंदर से कुछ गायब हो रहा है तो ये हमेशा कम होगा। स्थिर मूल्य पर है 796352, 796352। स्थिर मूल्य पर हमारा कितना है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 796352। परिवर्तन कितना हुआ है पिछले साल की कंपैरिजन में? 8.03%। प्रचलित मूल्य पर, ठीक है, स्थिर मूल्य मतलब वही 2011-12, प्रचलित मूल्य आज की महंगाई को शामिल कर ले, 1524950, 152,495 1524950। चेंज कितना हुआ है? 12.23%। तो अगला हमने देख लिया एन, ठीक है, जीएसडीपी के अंदर से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो वो एनएसडीपी होगा। स्थिर प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर ये है 796352, करंट प्राइस पर 1524950। जितनी चीजें आपको यहां बता रहे हैं, ये सारी क्लासेज में लास्ट में क्यों लेता हूं? ठीक है, क्यों मैं आपको कहता हूं? आपके बैचेज के अंदर भी आपने कहा था सर बता दो बता दो, मैंने कहा नहीं, लास्ट में है, इनको रटना है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भैया? ठीक है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, क्या है यूट्यूब चैनल का नाम? शिवी एजुकेशन हब। ठीक है, इसी चैनल पर, इसी टेलीग्राम पर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको लगता है कि सर मिस हो सकती है, तो हमारे एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं। दोनों जगह हमने ये फ्री डाल रखे हैं, और इनको घोट के पी जाओ। आज जितनी क्लासेज हो रही है, जितनी पीडीएफ हो रही है, उनका प्रिंट निकलवा लो। ठीक है, कल से मैं राजस्थान के 2-3 दिन एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, और उसके बाद में लास्ट में फिर से इंडिया की थ्योरी करवाऊंगा। ठीक है, उनको रट लो, घोट लो, पी लो। परीक्षा के अंदर आपको प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ठीक है, एतबार तो करो अंकुर पारिक सर का। अब भैया अगला आता है जीएसवीए। ठीक है, आपने दो चीजें पढ़ ली। आपने पढ़ ली जीएसडीपी क्या होती है, आपने पढ़ दिया एनएसडीपी क्या होती है। अब आपके पास में आया है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन, सकल राज्य मूल्यवर्धन। अगर भैया हमने जीएसडीपी निकाली है, हमने जीएसडीपी निकाली है, उस जीएसडीपी के अंदर से हमने टैक्स को घटा दिया और सब्सिडी को जोड़ दिया। जीएसडीपी के अंदर हमने टैक्स को घटा दिया और सब्सिडी को जोड़ दिया, तो भैया क्या बनता है? जीएसवीए बनता है। और ये जीएसवीए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण को बताता है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर कौन सा क्षेत्र कौन सा योगदान दे रहा है। ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, यानी कि कृषि और सहायक गतिविधियां, जिनका रूप परिवर्तन कर देते हैं, वो होता है द्वितीय क्षेत्र, इंडस्ट्री। और तृतीय यानी कि टर्शरी। अब जीएसडीपी निकाली, उसके अंदर जो सरकार टैक्स लेती है उसको माइनस कर दिया,
और जो सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, जैसे सोलर सब्सिडी दे दी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सब्सिडी दे दी, उनको जोड़ दिया। इस जीएसवीए का पता इकोनॉमिस्ट लगाते हैं कि भैया अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कितनी कमाई दे रहा है। तो याद रखना, कृषि का योगदान अगर अपन स्थिर मूल्य पर माने तो 26.54 है। ठीक है, स्थिर मूल्य पर कितना है? 26.54। ठीक है, प्रचलित मूल्य पर 26.92। इंडस्ट्री का है 28.39 इन कांस्टेंट प्राइस, 27.16% में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन करंट प्राइस। और सर्विस का क्या है? 45.07 इन कांस्टेंट प्राइस, 45.92 इन करंट प्राइस। अब लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहां पर एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकता है। अगर अपन देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान है सर्विस सेक्टर का। 45% योगदान सर्विस सेक्टर के द्वारा आ रहा है। 45% कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर दे रहा है। 28.39% योगदान कौन दे रहा है? इंडस्ट्री दे रहा है। और 26.54 कौन दे रहा है? कृषि दे रहा है। घटता क्रम बढ़ता क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे करंट प्राइस हो, चाहे आपकी कांस्टेंट प्राइस हो, थर्शरी सेक्टर राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या देता है? योगदान देता है इन टर्म ऑफ कमाई। जबकि इसका उल्टा अगर आपसे पूछ ले, सबसे ज्यादा लोग किस में लगे? सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी में लगे, फिर टर्शरी में लगे और फिर सेकेंडरी में रखे। तो वहां ये हो जाएगा 1-3-2। परीक्षा के अंदर प्रश्न आ सकता है घटते क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बार बार एक चीज मैं आपको समझाता हूं, जिस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो वहां पर नॉलेज का टेस्ट नहीं है भाई साहब, ज्ञान आप में कूट कूट के भरा है। असली टेस्ट है प्रेजेंस ऑफ माइंड का। क्या आपका माथा ठिकाने है या नहीं है? क्या आपको चीजें याद हो रही है या नहीं हो रही? उसका टेस्ट है। अब अगले आता है आपकी पीसीआई। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ये क्या होती है पर कैपिटा इनकम? भैया याद रख लेना, आपने जो एनएसडीपी निकाला है, एनएसडीपी कैसे निकाला? जीएसडीपी के अंदर से डेप्रिसिएशन को घटाया, उसको आपने भाग दे दिया मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर वो जनसंख्या का हिस्सा जो काम कर सकता है, इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रचलित मूल्यों पर हमारी पर कैपिटा इनकम है 1,85,053। साल के 18,50,53 रुपए कमाता है एक व्यक्ति, वर्तमान महंगाई को शामिल करते हुए। तो वो राजस्थान की प्रचलित प्रति व्यक्ति आय है। और स्थिर मूल्य पर है 96638। ठीक है, परिवर्तन कितना हुआ है? 6.88%। ठीक है, तो ये याद रख लेना, पर कैपिटा इनकम की फॉर्मूला होता है, हमें एनएसडीपी के अंदर से मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या को डिवाइड करना है। एनएसडीपी के अंदर से हमें डिवाइड करना है हमारे देश की मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या कितनी है। स्थिर मूल्य पर है 96638, चेंज हुआ है 6.88%, प्लस का मतलब है वृद्धि। प्रचलित मूल्य पर है 185053, चेंज कितना हुआ है? पिछले वर्ष की तुलना में 11.04% वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आ सकता है, याद रखना। अब इसके बाद में एक और आपके आता है जीएफसीएफ, ग्रोस फिक्स कैपिटल फाउंडेशन। ठीक है, सकल राज्य स्थायी पूंजी निर्माण। इसका मतलब होता है आपने एक साल में कितने एसेट्स को क्रिएट करा है, कितनी संपत्ति का निर्माण करा है और कितनी संपत्तियों को आपने निस्तारित कर दिया। क्रिएट एसेट्स माइनस डिस्पोजल ऑफ एसेट्स
प्रचलित मूल्य पर है 4,48,61 लाख करोड़ रुपए, जो कि प्रचलित मूल्य का बनता है 29.45%, 29.4% बनता है। और इसके अंदर चेंज हुआ है 11.65। यहाँ पर एक चीज आप याद रखना कि जो विकसित देश होते हैं या जो एक स्टैंडर्ड है आईएमएफ का, वो ये कहता है लगभग 30% के आसपास गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये एकदम सही है। ठीक है, 29.45 है, तो हम सही चल रहे हैं। यानी कि कितनी एसेट्स हमारी बनी है और उसमें से कितनी डिस्पोज हो गई है, यहां तक सारी की सारी चीजें हमने आपको बताई है। ये बेसिक आंकड़े हैं अर्थशास्त्र के, जो आपको पता होने ही चाहिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? याद रखना, पीडीएफ आपको मिलेगी शिवी एजुकेशन हब पर। हमारे शिवी एजुकेशन हब पर बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, जिन कोर्सेज को आप ले सकते हैं। ठीक है, विशेषकर कई विद्यार्थी चाहते हैं कि अंकुर सर आपका पॉलिटी का कोर्स लें, तो मेरा पॉलिटी का कोर्स है जिसके अंदर पूरी पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, इंडिया के, राजस्थान के, जो आप ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ये हमारे नंबर है, इन नंबरों पर आप बात करिए। हमारी टीम को आपसे बात करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव होगा। ठीक है, छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास थी। हमारी क्लास के एक विद्यार्थी है जिन्होंने 3-4 बार कमेंट कर दिया कि सर इस टॉपिक पर क्लास लेकर आइए, तो बिल्कुल आपका आदेश सर बात है पर। तो याद रखना, ये आपके शिवी एजुकेशन हब का की तरफ से आपके लिए उपहार था, फ्री क्लास थी। कल से हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। शनिवार को मैं मैराथन क्लास लूंगा और मेरा टारगेट है आपको 500 के करीब राजस्थान जी करंट अफेयर के और प्रश्न तैयार करा दूं, ताकि एग्जाम के अंदर पूछने दो कहां से पूछता है, हम तैयार हैं। और साथ में इंडिया का करंट अफेयर भी हम स्टार्ट जल्दी ही करेंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही हो जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अपना ध्यान रखिएगा।